वतन अज़ीज़ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया या 15 अगस्त को। गुज़श्ता चंद बरस से कुछ मुहक्किकीन हज़रात ने इस बहस को शायद बिला वजह एक तूल दे रखा है और हम अपने मिजाज के मुताबिक तनाज़े पैदा करने में ज़्यादा खुश रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि रेडियो पाकिस्तान ने खुद एक कौमी इदारे के तौर पर इन शहादतों और दस्तावेज़ात को महफूज करने की एक तवील अरसे तक कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि लाहौर रेडियो से मुस्तफ़ा अली हमदानी ने 1947 में जब आज़ादी का पहला उर्दू ऐलान किया था, उसकी पहली मर्तबा रिकॉर्डिंग 1973 में की गई। सेंट्रल प्रोडक्शन में इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर नासिर कुरैशी थे और उस वक्त लाहौर के सेंट्रल प्रोडक्शन के सरबराह मरहूम चौधरी बशीर थे। ऐसे हालात में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा जन्म लेती हैं। इस वक्त ये बहस कि किस स्टेशन से किसने पहला ऐलान किया, पाकिस्तान किस तारीख को बना, ये सारी बातें मुहक्किकीन हज़रात कुछ किताबों, कुछ अखबारी तराशों और दस्तावेज़ात के ज़ोर पे कर रहे हैं। मैंने आपसे चंद बरस पहले उस वक्त के रेडियो के सरबराह जनाब अशफाक गोंदल से ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त की थी कि अभी उस शब के कुछ किरदार और उस रात की रेडियो पाकिस्तान की नशरियात सुनने वाले मुतअद्दिद अफराद हयात हैं। ये मुनासिब होगा कि रेडियो पाकिस्तान या वजारत इत्तलात इसमें पहला कदम उठाए और कोई एक ऐसी तारीख़ दानों की, मुहक्किकीन की और कलमकारों की और माहिरीन नशरियात की कमेटी बनाए जो रेडियो पाकिस्तान के अव्वल दिन की तारीख़ को और फिर पूरी रेडियो पाकिस्तान की तारीख़ को सिक्का तौर पर मुरतब करे कि जो रेडियो पाकिस्तान की या वजारत इत्तलात की मुरतब करता सिक्का तारीख़ हो, ना कि लोगों की अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। इस वक्त इस सिलसिले के पहले हिस्से में जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दस्तावेज़ात के तौर पर इसे महफूज कर दिया जाए और मैं अपने हिस्से की शमा जला दूँ, आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि 1984 में जब रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल काजी अहमद सईद थे और डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब सलीम गिलानी थे, उस वक्त मैंने एक आइडिया पेश किया था कि 1984 में उस वक्त सिवाय मुस्तफ़ा अली हमदानी के लगभग पेशावर रेडियो और लाहौर रेडियो के आज़ादी की शब के सारे किरदार ज़िंदा थे। तो ये दरख्वास्त की थी उस आइडिया में कि अगर इन लोगों के ख़यालात और इनके इंटरव्यूज़ एक जगह पे जमा कर दिए जाएं तो ये शायद पहली बहुत बड़ी दस्तावेज़ी सबूत होगा हमारे पास कि अव्वली शब को 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को जो नशरियात हुई थी पेशावर और लाहौर से, वो क्या थी। इस ज़मीन में मैंने मुतअद्दिद अफराद से रब्ता भी किया और फिर सिवाय मरहूम मुस्तफ़ा अली हमदानी के लगभग तमाम अफराद की आवाज़ें इस प्रोग्राम में पेश की गई। ये प्रोग्राम आज भी रेडियो पाकिस्तान की सेंट्रल प्रोडक्शन में मौजूद है आगाज़ सफ़र के नाम से, और मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक लगभग हर साल या 1-2 साल के बाद इसे ज़रूर नशर किया जाता है, क्योंकि इस वक्त ये वाहिद दस्तावेज़ी सबूत हमारे पास मौजूद है। आज के इस पहले हिस्से में बहुत मुख्तसर तौर पर मेरी इस तवील तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं जनाब यूनुस सेठी और कारी तजम्मुल अमरोहवी और रेडियो पाकिस्तान के साबिक स्टेशन डायरेक्टर पेशावर काजी सरवर साहब की गुफ्तगू नशर कर रहा हूँ, जिसमें बड़े वाज़े तौर पर इस बात की निशानी मौजूद है। इन अफराद में हमारे बुज़ुर्ग मारूफ लिखारी, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, ब्रॉडकास्टर, शायर, अदीब, मुहक्किक, तनकीद निगार जनाब अहमद नदीम कासमी की भी आवाज़ शामिल है, जो उस वक्त 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम करते थे और पेशावर रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर उस वक्त सज्जाद सरवर न्याजी थे। तो इस वक्त इस पहले हिस्से में
ये बताना मकसूद है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर से ऑल इंडिया रेडियो का आखिरी ऐलान 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को 11:10 पर जनाब यूनुस सेठी ने किया था, और जनाब यूनुस सेठी पाकिस्तान के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुए हैं। उनका इंटरव्यू इसमें शामिल है। कारी तजम्मल ने पहली तलावत कलाम पाक की थी। ये बदकिस्मती से उनका आखिरी इंटरव्यू था, वो बहुत अलील थे और इसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। काजी सरवर साहब, साबिक स्टेशन डायरेक्टर पेशावर रेडियो के, उन्होंने बताया कि उर्दू की अनाउंसमेंट किसने की और पश्तो की किसने की, और इसी तरह जनाब अहमद नदीम कासमी ने अपनी यादों को ताज़ा किया है। आइए सबसे पहले चलते हैं जनाब यूनुस सेठी की तरफ और उन्हें सुनते हैं। मुझे याद है कि 11:10 पर मैंने आखिरी अनाउंसमेंट ऑल इंडिया रेडियो की, जिसमें मैंने ये कहा ये ऑल इंडिया रेडियो है, रात के 11:10 हुए हैं, अफ़गान फ़ारसी प्रोग्राम ख़त्म होता है और इसके साथ ही हमारी तीसरी मजलिस भी, हमें इजाज़त दीजिए, आदाब अर्ज़। आइए अब ज़रा सुनिए साबिक स्टेशन डायरेक्टर पेशावर काजी सरवर क्या फरमाते हैं। आफ्ताब अहमद बिस्मिल उर्दू के अनाउंसर थे और पश्तो के अनाउंसर उस वक्त अब्दुल्ला जान मखमूम थे, जो खुशी और मसरत से अपने चेहरे गुलनार किए अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। आफ्ताब अहमद बिस्मिल ने अब की बार 12:01 पर बड़ी ही दिलावेज और मुतरन्नम आवाज में सुनने वालों को यूं खिताब किया, हम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पेशावर से बोल रहे हैं, हमारे दूसरे ऐलान का इंतजार फरमाइए। जो ही ये अल्फाज कहकर आफ्ताब अहमद बिस्मिल खामोश हुए, अब्दुल्ला जान मखमूम अपनी जानी पहचानी शख्सियत और नर्म गुदाज आवाज के हवाले से माइक्रोफोन पर यूं बोले, मुंगर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पे खबर न खबरी कहूं। और ये हैं कारी तजम्मुल अमरोहवी, जिन्हें पेशावर रेडियो से 13 और 14 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को पहली मरतबा तलावत कलाम पाक करने का शरफ हासिल हुआ। 13 और 14 अगस्त सन 1947 की दरमियानी शब को 12 चंद लम्हे ऊपर रेडियो पाकिस्तान पेशावर से मुसलमानों की नई आज़ाद रियासत पाकिस्तान के हवाले से पहला ऐलान नशर हुआ। हम लोग जो रेडियो पाकिस्तान के पेशावर स्टूडियोज़ में उस रात प्रोग्राम में शिरकत के लिए मौजूद थे, खुशी से बेकाबू हो रहे थे। बाहर सड़कों पर लोगों ने ये ऐलान सुनकर नारे लगाए। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने उस पहली शब का आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से किया। बाद में मैंने एक नज़्म भी पढ़ी जो मैंने ख़ास उस मौके के लिए कही थी। रेडियो पाकिस्तान पर खूब रौनक थी, हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और पाकिस्तान का सरमाया अदब जो मरने के बाद भी हयात हैं, और रेडियो पाकिस्तान का ये फ़ख्र कि वो रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे, और 13 और 14 अगस्त सन 47 की दरमियानी रात को उन्हीं के 2 कौमी नग़मे सबसे पहली बार पेशावर रेडियो से नशर भी किए गए, जिनमें से एक मकबूल नग़मा पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो। बदकिस्मती की बात कि इन दोनों नग़मों का ना स्क्रिप्ट हमारे पास महफूज रहा, ना इसकी धुन महफूज रही, और ना इसे रिप्रोड्यूस किया गया। काश कि ये नग़मे हमारे पास महफूज हो गए। जनाब अहमद नदीम कासमी। इधर निस्फ शब का गजर बजा और 14 अगस्त का आगाज हुआ, उधर रेडियो स्टेशन की छत पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। अमले के एक रुकन ने परचम के खुलने पर मुतअद्दिद हवाई फायर किए और अंदर स्टूडियोज में सज्जाद सरवर न्याजी ने उन नगमों का आगाज कर दिया जो अगर आज महफूज होते तो उन्हें हमारे कौमी यादगारों के म्यूजियम में एक बावकार मकाम हासिल होता। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना या 15 अगस्त को? लाहौर रेडियो से पहली शब की नशरियात क्या थीं, किसने पहला ऐलान किया? इसी तरह पेशावर में
अव्वली शब आज़ादी की नशरियात और किन किन असहाब के हिस्से में पहला ऐलान करने की सआदत आई। ये पहले हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम को मैंने दस्तावेज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पेश किया है। दूसरे हिस्से में लाहौर रेडियो स्टेशन के हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखूँगा, और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी साहिब दिल को, चाहे उसका ताल्लुक़ वज़ारत इत्तलात और नशरियात से हो, रेडियो पाकिस्तान जैसे कौमी इदारे से हो, आगे बढ़ना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए कि हर साल इस मौजू पर बहस छिड़ जाती है कि पाकिस्तान 15 अगस्त को बना था, 14 अगस्त को नहीं।